भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ जो अब तक हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। आगे जो कुछ होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए ही होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में हमको जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी सुविचार के साथ आज का अपना वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुझे सुनने वाले ज़्यादातर लोगों को महसूस हुआ होगा कभी ना कभी। अगर आप साधना पथ पर बढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ दिल से करते हैं, तो आपको कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में महसूस हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अलौकिक शक्तियों के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइन पावर भी कहते हैं। आज मैं बात करूंगी कुछ संकेतों के बारे में जो हमें तब मिलते हैं जब हम इन शक्तियों के संपर्क में आते हैं, जिसे हम ईश्वर, परमात्मा, गॉड और न जाने कितने नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, आज भी ये शक्तियाँ हमारे बीच किसी न किसी रूप में जरूर रहती हैं, पर हम इन्हें महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ये जब तक हमें महसूस नहीं होती तब तक ये सुप्ता अवस्था में होती हैं, यानी कि सोई हुई होती हैं, जिस कारण ये हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। और ये जागृत अवस्था में होगी तो वो अपने होने का एहसास भी हमें ज़रूर कराएगी। जब हम सोए रहते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और सामने वाला हमारे विषय में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब जागृत अवस्था में होते हैं तो हम अपने होने का एहसास कराते हैं। ये हम जताने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ, मुझ पर भी आप लोग ध्यान दें। इसी तरीके से जब शक्तियाँ जागृत होती हैं तो वो हमें इशारे देती हैं, हमें संकेत देती हैं। किसी न किसी माध्यम से वो हमारे इर्द गिर्द एक घेरा बना लेती हैं, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द ये शक्तियाँ बनी रहती हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे समझें? दोस्तों, ये शक्तियाँ अपने होने का एहसास कराती हैं, साधक तक पहुंचने का प्रयास करती हैं, जिन्हें हम कुछ तो समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। अगर हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते तो ये शक्तियाँ कुछ समय तक तो अपने होने का एहसास हमें कराती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कम होने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें पहले तो बहुत अनुभूति होती थी, बहुत कृपा होती थी, पर वो कृपा अब कहीं ना कहीं खो गई है, बंद हो गई है, एहसास नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि ये शक्तियाँ आपसे दूर चली गई हैं। आप चाहें तो इन्हें फिर से जागृत अवस्था में पहुंचा सकते हैं, इनके विषय में अपने शरीर को इतना एक्टिव कर सकते हैं कि ये आपको महसूस होने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ शक्तियों के विषय में, संकेतों के विषय में हम जानेंगे और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं तो आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को रेडी करना है कि ये शक्तियाँ आपके साथ संपर्क साध पाए। सबसे पहला दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने वाला संकेत है, ये तो हर भक्त के साथ होता है। अभी आप वीडियो छोड़कर मत जाइए, आपको लगेगा कि दीदी भी वही पुराने संकेत बताने लगी। लेकिन दोस्तों, ये जो संकेत है ये सर्वविदित है, सर्वमान्य है। अगर आपके साथ कोई संपर्क साधना चाहती है शक्ति, अगर आपके अंदर कोई शक्ति जागृत हो रही है, तो वो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाएगी। अगर शक्ति पॉजिटिव है तो वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में 100% जगाएगी। दोस्तों, कभी कभी आप जब साधना करते हैं तो कुछ समय आपकी आँख अपने आप 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, लेकिन हम करते क्या हैं? बिस्तर पे लेटते हैं, एक करवट इधर लेते हैं, एक करवट उधर लेते हैं, जमाई लेते हैं, होता है तो अपना मोबाइल उठाकर देख लेते हैं, उसके बाद फिर से सो जाते हैं। 2-4 दिन तो ये शक्ति आपको जगाएगी, लेकिन जब वो देख लेगी कि अरे सामने वाले को कोई चिंता ही नहीं है, तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, तो वो शक्ति धीरे धीरे आपको जगाना बंद कर देती है। तो अगर आपको इस तरीके का आभास होता है, आपकी आँख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है,
तो अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा कि आपको उस समय क्या करना है। अगर आप अपने बिस्तर को छोड़ नहीं पाते हैं तो भी आप उस बिस्तर पर लेटे लेटे ही कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जिससे ये शक्ति आपके साथ बनी रहेगी। दूसरा दोस्तों, आंखों से आंसू आना भी ये शक्तियाँ आपको अपने जागृत होने के संकेत के रूप में देती हैं। आपके अंदर जब ऊर्जा होती है भरपूर मात्रा में तो वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी ही, नहीं तो शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगी। तो उबासी के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से आपकी ये ऊर्जा बाहर की ओर निकलने लगती है। ये भी बहुत शुभ संकेत है। शरीर में कपकपी का होना, साधना करते समय आप आसन लगाकर बैठे और आपके शरीर में अगर कपकपी हो रही है, आपके शरीर में कंपन हो रहा है, आपका सिर इधर उधर घूम रहा है, तो भी समझ लीजिए कि आपको कोई शक्ति जो है वो संपर्क साधने का आपसे प्रयास कर रही है। दोस्तों, आपके पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होना भी इसी संकेत के माध्यम होता है। आप पूजा करने बैठिए, आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि कोई है जो मेरे पीछे खड़ा है। ऐसी अनुभूति आपको कई बार होगी और आपको उस अनुभूति को समझना होगा, इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये मेरा भ्रम है। भ्रम नहीं होता है दोस्तों। जब आप सच्चे दिल से किसी इष्ट को याद करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो भी उतने ही सच्चे रूप से आपके साथ जुड़ते हैं और आपको अपने होने का एहसास भी कराते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके सिर पर किसी का हाथ रखा हुआ है, आपके सर पर कुछ चीज आकर अचानक से गिर गई, लेकिन जब आप आंख खोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको स्पर्श, किसी का स्पर्श, अच्छा स्पर्श, ऐसा नहीं कि आपको बुरा लगेगा, अच्छा स्पर्श आपको महसूस होगा जब आप आंख बंद कर रहे होंगे या आप साधना कर रहे होंगे, और जैसे ही आप आंख खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके बगल से एकदम से निकल के चला गया। और ये अनुभूति बहुत प्रत्यक्ष रूप से होती है जब कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ जुड़ने का प्रयास करती है। आप जैसे ही साधना करने बैठे, आपके शरीर में रोए रोए खड़े हो जाना, ये भी समझ लीजिए कि वो शक्ति है जो आप जिसे याद कर रहे हैं, जिसको आप नाम जप कर रहे हैं, वो आपके साथ संपर्क साधना चाहती है। तब भी इस तरीके के संकेत आपको प्राप्त होते हैं। और भी दोस्तों कई सारे संकेत, जैसे शरीर का भारी होना, पूर्वाभास होना, खुशबू का आना, और आपको ऐसे लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलना, ये सब किसी देवी शक्ति का आपके साथ संपर्क साधने के समय में ऐसे एहसास होना बहुत ही नॉर्मल बात है दोस्तों। और ये हर भक्त को होती है जो भक्त सच्चे दिल से ईश्वर को याद करता है। अगले वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको ऐसी ही अनुभूतियाँ होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप जो शक्ति आपके साथ संपर्क साध रही है या जिस शक्ति को आप याद कर रहे हैं वो जागृत हो रही है, तो आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना है, क्योंकि ऊर्जा को आप किस तरीके से अपने अंदर समाहित कर सकते हैं जो आपको नुकसान भी ना दे। आगे के वीडियो में इस विषय में मैं बात करूंगी। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना सा ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे, जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, जो भी आपको सच्चे दिल से याद करता है, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए और उस पर और उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।